फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और शुरू करते हैं आज के यानी कि 7 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन कि हमने लास्ट वीक हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम। ठीक है, किस स्टेट ने लॉन्च करी है? असम ने। किससे रिलेटेड स्कीम है? शिशु सेवा स्कीम। विच स्टेट हैज़ रिटेन द टॉप रैंक इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स इन 2021। कौन सी स्टेट है आपकी? केरला। केरला हर चीज़ में आगे रहती है, जो भी अच्छी बेटर चीज़ें कर रही होती हैं उसमें हमेशा केरला आगे रहती है। तो एसडीजी में कौन आगे है? केरला। मिशन फतेह 2.0 लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो वो है आपकी पंजाब, मिशन फतेह। ठीक है, पंजाबी नाम भी लग रहा है थोड़ा सा। द नेम ऑफ कोविड-19 वेरिएंट्स फाउंड इन इंडिया, कप्पा एंड डेल्टा। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल में जानना है तो फिर आप हमारी देखिए पुरानी प्रीवियस करंट अफेयर्स वीडियो, और इसके साथ ही अगर आप वीकली रिवीजन की वीडियो देखेंगे तो फिर आपको पूरे वीक का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस रिवीजन को समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में ही कि हु इज द विनर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डेविड डियोप। ठीक है, याद रखिएगा और डिटेल देखने जानने के लिए पुरानी वीडियोस जरूर देखिएगा। इसाक हर्जोग हैज बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी इसाक हर्जोग जो है अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, वो बने हैं इजराइल के। ये इजराइल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है ये कंट्री, और उसके बाद इसलिए भी अब न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे इसाक हर्जोग जो है वो अपने न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। अच्छा, ये तो इनके बने हैं न्यू प्रेसिडेंट। तो इस वक्त जो इजराइल के पीएम कौन है? पीएम है इजराइल के बेंजामिन, जिनको कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, ये बहुत एक्टिव रहते हैं, इंडिया के बारे में भी बात करते रहते हैं, पीएम मोदी भी करते हैं। बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। और इजराइल के अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, नेसेट, यहाँ पे जैसे इंडिया के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे अलग अलग कंट्रीज के पार्लियामेंट के नेम अलग अलग होते हैं और ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कोई चीज़ कि किस कंट्री के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के पार्लियामेंट को कहते हैं नेसेट। और इजराइल की करेंसी कौन सी है? इजरायली शेकिल। और जैसे इंडिया में हमारी स्पाई एजेंसी है इंटरनेशनल रॉ, वैसे ही इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। इसके भी एक न्यू चीफ बने हैं। ठीक है, उनका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इजराइल के स्पाई एजेंसी मोसाद के न्यू चीफ कौन बने हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड एडिशनल USD 800 मिलियन फंडिंग टू कोवैक्स प्रोग्राम? जापान। अभी कौन सी कंट्री ने $800 की फंडिंग दी है कोवैक्स प्रोग्राम को? तो वो है जापान। कोवैक्स प्रोग्राम आपका क्या होता है? कोवैक्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें कि WHO और अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर ये निश्चय किया है कि जो कंट्रीज हमारी पुअर भी हैं लेकिन उनमें भी हम वैक्सीन पहुंचाएंगे, मतलब कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन टू द वर्ल्ड वाइड, कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो हर किसी के पास पहुंचे, वेदर दैट कंट्री इज उसको अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका जो गवी है, ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट को चलाती है अलॉन्ग विद अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO। ठीक है, इंडिया भी इसकी बेनिफिशियरी है इस प्रोग्राम की। ठीक है, हु वन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? कौन सा अवार्ड इंटरनेशनल है? फिर आपको क्या पता है? बिजनेस बुक अवार्ड। बिजनेस बुक अवार्ड वो अवार्ड होता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड लोग ही लिखते हैं बिजनेस के ऊपर, कि कैसे आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ टॉपिक चूज करके वो लिखते हैं। और ये अवार्ड हमारा विन किया है नितिन राकेश एंड जेरी विंड। मेन राइटर है आपके नितिन राकेश अलॉन्ग विद हिज को ऑथर जेरी विंड, और इनकी बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ द क्राइसिस। ठीक है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट बुक अवार्ड है जो कि बिजनेस पर्सन्स के लिए लिखा जाता है। बिगेस्ट अवार्ड है, वन ऑफ द बिगेस्ट, नॉट द बिगेस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नितिन राकेश एंड जेरी विंड, और इनकी बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल डिवाइस्ड बाय NCPCR फॉर कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रन? अभी एक NCPCR ने, NCPCR हमारा क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए हमारा ये कमीशन बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको और डिटेल से आप पढ़िएगा। अभी हम जानते हैं कि इस ऑनलाइन जो पोर्टल है इसके बारे में इसका क्या नाम है? तो वो है हमारा बाल स्वराज। ठीक है, ये उन चिल्ड्रंस के लिए है जो कोविड-19 की वजह से जिनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई है या फिर किसी और वजह से उनके फादर मदर हॉस्पिटलाइज्ड हैं या कोई उनके साथ प्रॉब्लम है, तो उनको अगर केयर या प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए वो इस ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं बात, और उनको केयर प्रोटेक्शन मिलेगी। और इसका नाम क्या है? बाल स्वराज। किसने डेवलप करी है? ये NCPCR ने डिवाइस करी है।
ठीक है। विच स्टेट स्टार्टेड विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट, तो वो है हमारी गुजरात। जो विश्वामित्री रिवर जो है वो आपकी गुजरात की है, और यहाँ पर इसके प्रोटेक्शन के लिए कि ये रिवर अगर फ्लो कर रही है तो इसको डिमार्केट करना है कि अलग जिसकी जो आसपास की सराउंडिंग है उससे, कि इसके अंदर पोल्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो, इसकी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंट्रोल करना है, एनिमल कंजर्वेशन करना है। तो इन सब के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया है, वो है विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट, एंड दैट प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट, दैट इज गुजरात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर यूएन रिकॉग्नाइज वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे, तो 3 जून को, अभी 3 जून निकला है, उसको हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। और ये आपकी इसी उद्देश्य से बनाया जाता है कि आपकी जो बॉडी है वो फिट रहे, साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी कंजर्व रहे। इसके साथ ही हम आप पूछ रहे हैं, अभी मनाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो जो 2021 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी। ये नहीं पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट कब मनाया जाता है, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट ये पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी थीम थी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, कि जो हमने इकोसिस्टम में नुकसान पहुंचा दिया है, जो पहले से हमने उस पर खराबियां कर दी हैं, उसको हमें रीस्टोर करना है। तो आपको इकोसिस्टम रीस्टोरेशन ER याद रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको इसी तरीके के करंट अफेयर्स प्रॉपर देखने हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।